फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डालिए, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट आने के बावजूद भी स्टॉक की गिरावट थम नहीं रही है। क्या इसके हायर टाइम फ्रेम में कुछ बड़े पैटर्न ब्रेकडाउन हुई है जिसके अंदर हमें रेड अलर्ट होना चाहिए? तो दोस्तों आज की एनालिसिस में आप लोगों की सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी और हम इतना एनालिसिस कर देंगे दोस्तों कि आप लोगों को एक नॉर्मल पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक के अंदर आगे अभी क्या लेवल आने वाले हैं और वहाँ पर क्या रिएक्शन होगा। और फ्रेंड्स सेकेंडली अगर आप देखो तो रिलायंस इंडस्ट्री का हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था इसके अंदर दोस्तों हमने एक पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी डेली के टाइम फ्रेम में, और जैसे ही वो नीचे ब्रेकडाउन हुआ था हमने डाउन साइड का एक टारगेट प्रेडिक्ट किया था और एक रेड अलर्ट एनालिसिस बताया था कि ये अभी नीचे ब्रेकडाउन हुआ है और वो लेवल बताया था जहाँ पर दोस्तों डाउन साइड के टारगेट आने वाले थे। और एग्जैक्टली वहाँ पर दोस्तों स्टॉक का हमारा टारगेट भी हिट हुआ और वही एरिया पे दोस्तों सपोर्ट भी था। और वहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो वहाँ पर पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी जिसको मैंने बताया था आप लोगों को कि ये ट्वीज़र बॉटम बन रहा है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर ट्वीज़र बॉटम तो बनी, लेकिन ट्वीज़र बॉटम क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट कर नहीं पाई। वहाँ पर एग्जैक्टली अगर आप देखो तो हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई और इनफैक्ट दोस्तों वो ट्वीज़र बॉटम का स्ट्रक्चर भी उसने ख़राब करके डाउन साइड में ब्रेकडाउन कर दिया है। तो इसके अंदर अगर आप देखो तो हमारा पहला धमाका डाउन साइड में कंप्लीट हुआ, उसके बाद स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया और अभी आज की जो गिरावट आई है दोस्तों यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक फर्दर डाउन साइड ब्रेकडाउन हुई है जो ये स्टॉक को और भी डाउन साइड में ले जाएंगी। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म वाले को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक के अंदर जितना डाउन साइड जाएगा उसको एक ब्लेसिंग अपॉर्चुनिटी मानकर अपनी SIP चालू रखना। हर 5 से 8% की गिरावट में आप लोगों का SIP का एक एक इंस्टॉलमेंट जाना चाहिए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों ये गिरावट ऐसे दोस्तों ऐसे ही स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी गिरावट जनरली आती नहीं है, 2 साल के बीच में ही ऐसी गिरावट आती है। तो अगर आप देखो तो यहाँ ज़बरदस्त गिरा और दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी अभी अपसाइड अगर फंडामेंटल वाइज देखो तो बहुत सारी ऐसी इवेंट इसके अंदर अलाइन है आगे जाके जहाँ पर आप लोगों को बहुत बेनिफिट्स होगा। फ्रेंड्स अनलिमिटेड बोनस बाकी है, बोनस की रैली बाकी है। फिर दोस्तों इसका अगर आप देखो तो लॉन्ग टर्म में इसका जो वैल्यू अनलॉकिंग बाकी है। तो बहुत सारी चीज़ है। अगर फंडामेंटल वाइज जो लॉन्ग टर्म है उन लोग को तो ज़रा भी छाती ठोक कर बैठो, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो बिल्कुल ही थम्स अप है। अपने एडवाइज़र को पूछकर आप अपनी SIP कंटिन्यू रख सकते हो। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म वाले हैं तो वो आप अभी भी बाइंग बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि दोस्तों अभी भी एक भी बाइंग सिग्नल ये चार्ट के अंदर बना नहीं है। और बल्कि यहाँ पर आज की गिरावट के तहत यहाँ पर एक दूसरी पैटर्न ब्रेकडाउन हुई है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा और वो कहाँ तक जा सकती है। तो और वो दोस्तों वो जो लेवल पे जाएंगी वही लेवल पे दोस्तों लॉन्ग टर्म वाले लोग का भी SIP जाना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम जाते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। और दोस्तों मैं इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में वो जो फर्स्ट हमने धमाका निकाला था डाउन साइड के अंदर इसके अंदर पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करके, उसकी लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो। और अभी यहाँ से सेकंड धमाका जो डाउन साइड में आज ब्रेकडाउन मिला है कंफर्मेशन, उसकी भी एनालिसिस करेंगे। तो अभी दोस्तों शॉर्ट टर्म वाले अवॉइड करना रिलायंस इंडस्ट्री को बाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ से और गिरावट है। SIP वाले चालू रखना अपना काम, उन लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और लॉन्ग टर्म वाले तो खड़े रहना इसमें, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक तबाह नहीं होगा। अगर ये तबाह होगा तो समझ जाना निफ्टी तबाह होगी। तो ये इसके ऊपर दोस्तों बहुत बड़ी बैक सपोर्ट पड़ी है और छोटा मोटा कंपनी नहीं है दोस्तों, इंडिया की शान है। तो डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी। अभी दोस्तों चलते हैं सीधा। दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर ये पैरेलल चैनल यहाँ पर हमने प्रेडिक्ट करी थी और दोस्तों ये उसका फर्स्ट टारगेट था। अगर आप देखो तो ये टारगेट हमारा अचीव हुआ। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो हमारा टारगेट आया था फ्रेंड्स, यही टारगेट के पास यहाँ पर हमें पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी, जिसके ऊपर मैंने एक बहुत बड़ी कहानी बताया था आप लोगों को कि अगर ये पॉजिटिव कैंडल अपसाइड में सस्टेन हो गई तो यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली अपसाइड स्टार्ट हो सकती है। लेकिन वैसा हुआ नहीं। और अगर आप देखो तो उसने एंट्री ट्रिगर नहीं की, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो ना तो मैं आपको जूम आउट करके बताऊँ फ्रेंड्स कि ये जो ट्वीज़र बॉटम बनी थी एग्जैक्टली टारगेट के पास, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और यहाँ पर एक बाइंग भी थी। तो दोस्तों ये जो ट्वीज़र बॉटम बना ना, ये जो रेड और ग्रीन कैंडल, ये ट्वीज़र बॉटम को अपसाइड में ब्रेकआउट करना था और उसके ऊपर ब्रेकआउट हुई नहीं और इनफैक्ट नीचे ब्रेकडाउन हो गई। और दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर मैं सेकंड जो डबल धमाका डाउन साइड की बात कर रहा था वो कुछ इस तरह का है फ्रेंड्स, वो मैं चार्ट के अंदर बता दूँ। अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर जो सेकेंड नेगेटिव पैटर्न बनी है वो है दोस्तों इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न। आप लोगों ने अक्सर अपसाइड में तो देखा
होगा कि ऐसी फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनती है जो यहाँ से ब्रेकआउट करती है, और जितना ये पोल की लेंथ होती है उतना ये अपसाइड में भागता है। और दोस्तों अगर आप देखो तो सेम डाउन साइड में भी होता है। अगर आप देखो तो ये दोस्तों झंडे की डंडी थी और ये उसका फ्लैग था, और ये डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुआ है। तो अभी ये जितना डाउन साइड में इसका स्ट्रेंथ है उतना ही यहाँ से और नीचे आएगा। तो यहाँ पर फ्लैग एंड पोल पैटर्न, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न आप बोल सकते हो, जो नीचे डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई है, या फिर इसको नेगेटिव फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बोलते हैं, और इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बोलो तो भी कुछ गलत नहीं है। और दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर उसका बनकर निकल कर आता है। जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोस्तों है उसकी फ्लैग की डंडी, यानी झंडे की डंडी, और ये है फ्लैग, और ये हो गया उसका ब्रेक डाउन साइड में। तो अभी दोस्तों ये जो लेंथ है डंडे की उतना ही दोस्तों यहाँ पर डाउन साइड में आएगा। और दोस्तों सेकेंडली ये जो लेंथ है उतना एग्जैक्टली नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बैठे हैं। तो ऐसे टाइम पे दोस्तों हमें एग्जैक्टली लेंथ लेकर नहीं चलना पड़ता है, हमें सपोर्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना पड़ता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है, ये डिटेल दोस्तों हम क्लास लेंगे टेक्निकल्स की तभी मैं बता सकता हूँ, अदरवाइज़ ये एनालिसिस का वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। कभी दोस्तों चार्ट पैटर्न की जो लेंथ होती है वो उसको लेकर नहीं चलना पड़ता है, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठा रहता है तो हम ज़्यादा तवज्जो वो चार्ट पैटर्न की लेंथ से ज़्यादा उसके सपोर्ट, नियरेस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देंगे। तो यहाँ पर वही बनता है। अगर आप देखो तो यहाँ पर फिर अभी अगला टारगेट मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है 2643 का आएगा। और अगर यहाँ पर भी नहीं संभला या फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन किया और लोगों को कुछ, जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव पैटर्न बनाया था, ब्रेकआउट नहीं किया, वैसे यहाँ पर भी बनाकर फिर वापस नीचे ब्रेक डाउन कर दिया, तो फिर ये लेवल आएगा 2566। तो दोस्तों ये जैसे ये दो लेवल आएंगे यहाँ पर SIP वाले लोग के लिए ये बेस्ट लेवल है। और अभी यहाँ पर शॉर्ट भी नहीं करना है। और शॉर्ट सेलर्स लोगों का आपको बता दूं कि ये शॉर्ट सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। और मैं भी चाहता हूँ दोस्तों के स्टॉप लॉस यहाँ पर लोग के हिट हो जावे, ताकि दोस्तों ये बाई साइड पे चलेगा तो निफ्टी भागेगा। और दोस्तों और सेकेंडली दोस्तों हम बहुत ही बड़े फेस्टिवल सीज़न के पास जा रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े स्टॉक भारी तरीके से ब्रेक डाउन हो, मतलब ये लेवल तोड़ के इसके नीचे टूटी तो फिर गिरावट और भी गहर आएंगी, और फिर वो हायर टाइम फ्रेम का होगा, और वो मुझे रिलायंस जैसी इंडस्ट्री में लगता नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों एनी हाउ यहाँ पर इधर किधर बॉटम बननी चाहिए, और उसके बाद यहाँ से अपसाइड स्टार्ट होंगी। और ये जो गिरावट आ रही है दोस्तों ये 3200 से आ रही है, और स्टॉक ऑलमोस्ट 2688 पे पहुंच गया, यानी अच्छी खासी डाउन साइड में गिरावट हो गई है। और ये परफेक्ट लेवल है बाई करने का, शॉर्ट टर्म मतलब मीडियम टर्म वाले लोग के लिए तो बैठिए, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले अभी भी अवॉइड करना। इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव सिग्नल अभी तक बना नहीं है, और मेरी यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की भी एडवाइस नहीं है, क्योंकि निफ्टी अभी भी कम्प्लीटली सेल ऑन राइज टेरिटरीज़ में एंटर नहीं हुआ है। यहाँ पर कभी भी आप लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं अगर शॉर्ट बनाए तो, क्योंकि ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास ही जा रहा है। जितना भी यहाँ से डाउन साइड में जाएगा स्टॉक और सपोर्ट के पास जाएगा, और बाइंग आएंगी डाउन साइड में। और दोस्तों ऐसे स्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड और अच्छे लोग बैठे रहते हैं अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट डालने के लिए। जैसे आप अकेले ही नहीं हो लॉन्ग टर्म में इसके अंदर SIP करेंगे, ये बड़ी मछलियाँ भी बैठी है जिसके पास करोड़ों का SIP इंस्टॉलमेंट जाता है, तो उन लोग के नज़र में भी ये बैठा है। तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पर आके गिरेगा और हम शॉर्ट मारेंगे। तुम शॉर्ट मारेंगे और वहाँ करोड़ों का इंस्टॉलमेंट आएगा तो तुम्हारा शॉर्ट खुद जाएगा। इसीलिए शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना, सपोर्ट के पास है। और दोस्तों बस यही एनालिसिस थी। अगर आप देखो तो इसके अंदर ये जो था, अगर आप नोटिस करो तो ये उसका फर्स्ट हमने प्रेडिक्ट करी थी, ये था दोस्तों धमाका नंबर 1 डाउन साइड में। और अभी दोस्तों यहाँ पर इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न या फिर नेगेटिव फ्लैग एंड पोल पैटर्न ब्रेक डाउन हुआ है आज विथ हाई वॉल्यूम के साथ, और ये उसका धमाका नंबर 2 है डाउन साइड में, जिसके टारगेट अभी यहाँ तक के ओपन हो चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग जो पूछ रहे थे रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर बता दिया, यहाँ पर नई पैटर्न फ्लैग एंड पोल पैटर्न डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई है, जो ये स्टॉक को और भी डाउन साइड में ले जाएंगी। तो शॉर्ट टर्म वाले बाय के लिए बिल्कुल भी अवॉइड करना। ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और हमारी ऐसी धमाकेदार एनालिसिस आप लोगों के लिए कंटिन्यू मैं मेरी चैनल पे लाता रहूँगा फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।